नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के बच्चों के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने भव्य उनका स्वागत सत्कार भी किया था। तो यह अहम खबर आपको बता दें, देर रात तस्वीरें भी सामने आई हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। बाकायदा सीएम ने उनका स्वागत सत्कार किया। बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह है जिसमें शिरकत होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कल पहुंचे। तस्वीरें देखिए, वो जगदलपुर में युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। तो हाल ही में अमित शाह ने भी कहा था कि जिस बस्तर के युवाओं को नक्सलियों ने हिंसा की आग में झोंका, उनका भविष्य अंधकारमय बना दिया गया। उनका ये दौरा काफी अहम है। ओलंपिक से युवाओं की प्रतिभाओं को ऊंचाई देने वाला है। तो कल रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई थी जब सीएम विष्णुदेव साय ने बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया। फिर इसके बाद बता दें, आज आपको बस्तर यानी कि जगदलपुर के लिए रवाना। तो बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे अमित शाह। तो जैसे ही कल पहुंचे अमित शाह का बाकायदा रायपुर के माना एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री वहां मौजूद रहे, बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे और विशेष तौर पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह होना है जिसमें शिरकत करने के लिए अमित शाह यहां पहुंचे हैं। इधर कवर्धा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने ग्राम घोटिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि राज्य शासन ने मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जबकि निर्माण और संरचना विकास के लिए 306 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कवर्धा से 20 किलोमीटर दूर रवेली गांव में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर के पास सकरी नदी पर तटबंध निर्माण की भी घोषणा की गई है। कवर्धा क्षेत्र की एक बहुप्रतीक्षित मांग थी। यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए इस क्षेत्र के विधायक और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी, सबकी मांग थी, सबका प्रयास था और वो पूरा हुआ है। और 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। कोरबा के दीपका थाने में टंडन के खिलाफ 420 का मामला दर्ज था। पीड़ित महेंद्र सिंह ने 27 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बता दें, कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी ने यह भी दावा किया था कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ी और कीमती गहने ले लिए, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। तो टेंशन में टंडन की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 27 लाख के फ्रॉड की शिकायत दर्ज की गई है। डीएसपी पर लगाया था लव ट्रैप का आरोप। रायपुर के कारोबारी हैं दीपक टंडन, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो रायपुर का ये होटल कारोबारी है दीपक टंडन, जिन्होंने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं डीएसपी वर्मा ने यह भी कहा कि मीडिया में जो चैट्स वायरल हुए हैं वो फेक है और अब कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है।
ये कोरबा के दीपका थाने में टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है। 27 लाख रुपयों की ठगी के आरोप भी लगे हैं और कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। कारोबारी ने दावा भी किया था कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा दिया, करोड़ों रुपए महंगी गाड़ी, कीमती गहने लिए, जिसकी जांच एक तरफ फिलहाल जारी है। लेकिन लव ट्रैप के मामले में डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा था कि इस केस की अधिकृत शिकायत उनके पास नहीं पहुंची। शिकायत आने पर जांच होगी। वहीं रायपुर एसएसपी लाल उमेंद सिंह ने भी मामले में जांच होने की बात कही है। तो फर्जी चैट्स तैयार करने का भी आरोप है। कारोबारी के आरोपों पर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से चैट्स बनाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच जारी है। लीगल एक्शन क्या होता है इसमें देखना होगा। वहीं आरोपों पर यह भी कहा गया कि सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि टंडन हमारे पैसे वापस नहीं लौटा पा रहे। तो कई तरह के आरोप हैं, इसकी सत्यता क्या होती है फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। तो कारोबारी दीपक का आरोप कल्पना ने साजिश के तहत फंसाया है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। 2021 और 2025 के बीच उन्होंने कल्पना को 2 करोड़ रुपए कैश दिए। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया और विवादित निर्देश दिया है और अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों पर नजर रखने के साथ साथ सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। डीपीआई ने यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और प्रधान पाठकों को भेज दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। प्राचार्य और हेडमास्टर इस आदेश से बेहद नाराज हैं। उनका ये कहना है कि आदेश बेतुका है। शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना होता है, न कि कुत्ते पकड़ना या फिर जहरीले जंतुओं से निपटना। सांप, बिच्छू जैसे जीवों से शिक्षक खुद खतरे में पड़ेंगे। टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि शिक्षकों की गरिमा का ध्यान रखा जाए। तो डीपीआई का ये नया फरमान है जिसमें छत्तीसगढ़ में टीचर्स कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छू को भी भगाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है जिसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह आदेश है, जिसमें अगर आसपास स्कूल के आसपास सांप, बिच्छू, कुत्ते या कोई भी मवेशी घूमते हैं तो उन्हें भगाना होगा। तो वहीं शिक्षक संघ ये कह रहा है कि हमारी गरिमा का फिलहाल ध्यान रखना चाहिए, हम पढ़ाने के लिए है, ना कि ये सब काम करने के लिए। तो ये नया आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीचर्स को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनका ये भी कहना है शिक्षकों का, सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी का दायरा बढ़ाया गया है। और दायरा बढ़ाया गया इसका मतलब है कि पहले आवारा कुत्ते और मवेशियों को रोकने का आदेश जारी हुआ था, आपको याद होगा, और उसके बाद अब ये नया फरमान जारी हुआ है जिसमें सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं के प्रवेश पर रोकने के लिए शिक्षकों को बाकायदा ध्यान देना होगा। शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डीपीआई से जारी हुआ है यह आदेश जिसमें शिक्षकों की अब जो परेशानी है वो एक तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी कि एक तरफ उन्हें पढ़ाना भी और दूसरी तरफ ये सब करना भी है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने सभी स्कूलों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पीछे हिस्से में बांग्लादेश का एक लावारिस प्लेन बीते 10 सालों से खड़ा है, जिसकी वजह से अब हवाई सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये मुद्दा अब लोकसभा में भी गरमाने लगा है। ये भी बता दें कि विमान बांग्लादेश की बंद हो चुकी एयरलाइंस यूनाइटेड एयरवेज का है, जिसने न सिर्फ हवाई अड्डे पर जगह घेर रखी है बल्कि रनवे के बेहद ही करीब खड़े होने के कारण अन्य विमानों की सुरक्षा के लिए ये खतरा भी है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी इस संबंध में कोई भी जवाब देने से बचता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे बांग्लादेश का एक प्लेन बीते 10 साल से खड़ा हुआ है। आप सबसे पहले तो तस्वीरें देख लीजिए इस प्लेन की कि किस हालत में ये जो प्लेन है ये यहाँ एयरपोर्ट के पीछे के हिस्से में खड़ा हुआ है। आम जनता के लिए इस प्लेन की एक झलक पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सीधी तस्वीर आप देखिए INS 24/7 की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ बीते 10 साल से बांग्लादेश की बंद पड़ी हुई एयरलाइंस यूनाइटेड एयरवेज का ये प्लेन जो है ये यहाँ पर लावारिस खड़ा हुआ है।
अब ऐसे में हवाई सुरक्षा को लेके कई जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि बीते 10 साल से ये प्लेन आखिर यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, कब इस प्लेन को यहाँ से हटाया जाएगा, और उसके साथ साथ ही जो है अब ये मुद्दा जो है वो लोकसभा में भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो प्लेन है बीते 10 सालों से यहाँ पे खड़ा हुआ है। हालांकि जब जब एयरपोर्ट अथॉरिटी से इस प्लेन के बारे में बातचीत की जाए तो वो बचते हुए ही नजर आते हैं, लेकिन ये प्लेन आखिर यहाँ से कब हटेगा और किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बांग्लादेश का ये प्लेन बीते 10 साल से यहाँ इसी तरीके से इसी जगह पे लावारिस खड़ा हुआ है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। और राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसके बाद उनके परिवार ने राजा भोज ढाबा की शुरुआत कर दी है। इंदौर के केट रोड पर खोला गया है ये ढाबा राजा के उस सपने का प्रतीक है जिसे वो खुद पूरा करना चाहते थे। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की इसी साल मई में शादी हुई थी। पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ वो शिलोंग हनीमून पर गए, लेकिन 2 जून को राजा का शव एक घाटी में मिला। वहीं 9 जून को सोनम को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सोनम, कर्मचारी राज कुशवाहा सहित कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज अपने आप सभी के बीच में रहा नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने क्या, जैसे कि राजा की जो शादी है ना, शादी के पहले हम लोगों ने प्लानिंग करी जिसके अंदर थी है, तो राजा अपना एक ढाबा खोलेंगे अपन एक, जो जिसमें राजा तेरे नाम से ढाबा खोलेंगे अपन। तो बोले ठीक है भैया, क्योंकि आज पापा भी घर में जैसे कि फ्री बैठते तो अपन ढाबा खोलते कभी, तो पापा भी आज वहाँ पे बैठेंगे कभी, तो पापा का भी टाइम पास होते रहेगा संदर। तो बोले भैया ठीक है, मैंने अपन ढाबे का नाम भी राजा रखेंगे संदर। तो बोले ठीक है भैया, मगर जो उसके बाद में जैसे कि शादी की जब बात पक्की होती है तो हम लोग इसमें शादी के चक्कर में हम लोगों ने ढाबा खोल नहीं पाया उस टाइम पे, जो कि भी शादी के बाद जो हादसा हुआ है तो उस चीज़ में हम लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे, इस तरह तो हम लोग फिर कुछ सोच नहीं पाए थे। और जहाँ हम लोगों को लगा नहीं, अब थोड़ा सा राजा तो रहा नहीं, राजा के जो सपने जो है अपन सपने पूरे कर सकते हैं कम से कम, तो उसी याद में जो है राजा के नाम से राजा बस का ढाबा डाला गया हम लोगों ने। मध्य प्रदेश का गौरव और सांस्कृतिक वैभव दर्शाने वाला मनमोहक गीत प्यारो मध्य प्रदेश SMW म्यूजिक कंपनी ने लॉन्च किया। गायिका आकृति मेहरा की सुरीली आवाज और SR डेहरिया के गीत और संगीत से सजा ये गीत प्रदेश की विविधता का एक जीवन चित्र प्रस्तुत कर रहा है। गीत में भोपाल की झीलें, उज्जैन का महाकाल, मैहर की मां शारदा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, सांची का स्तूप और पचमढ़ी की हरियाली, मां नर्मदा के पावन तटों का भावपूर्ण वर्णन है। मुंबई के प्रतिष्ठित निर्देशक नीतेश तिवारी के निर्देशन में बना ये वीडियो विशेष रूप से हीरा नगरी पन्ना में फिल्माया गया है। वीडियो में पन्ना के ऐतिहासिक स्थल बलदेव मंदिर, प्राणनाथ जी मंदिर, धर्मसागर तालाब की खूबसूरती को दिखाया गया है। मोना शर्मा की कोरियोग्राफी ने स्थानीय प्रतिभाओं ने उत्कृष्ट और आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं का ये प्रयास प्रदेशवासियों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इंडिया का सबसे एक बड़ा अवार्ड शो होता है इंडियन टेलीविजन अवार्ड ITA, जो पहली बार 2019 में हुआ था इंदौर में। तो उन्होंने एक मध्य प्रदेश का एक ऐसा गीत मांगा था, डिमांड किया था, जो पूरे मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, इसके जो सांस्कृतिक धरोहर सबको रिप्रेजेंट करे। तो मैंने उन्हें लगभग 3 मध्य प्रदेश के गाने भेजा था, तो ये गाना उन्होंने सेलेक्ट किया और इसको उस अवार्ड शो में सबसे पहले दिखाया गया, जबकि वो बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी SR डेहरिया सर को, जिन्होंने इतना अच्छा मंच दिया है। मैं 2013 से ये करा रही हूँ, जो मेरा मॉन एंड ग्रुप है, ये 2013 से चल रहा है। सभी बच्चों को मैं मंदिर में कराती हूँ, मंदिर से ही मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन सर के माध्यम से बहुत अच्छा मौका मिला है कि ये बॉलीवुड में जाने का ही मौका है बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सर चाहेंगे तो ये बहुत मुंबई तक जाएंगे सही बच्चे। और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, सुबह 10:30 बजे मेफेयर पहुंचेंगे CM विष्णुदेव साय। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगभग 2 घंटे बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने को लेकर रणनीति पर मंत्रणा होनी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यह हम खबर आपको बता दें, देर रात जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, मेफेयर में बाकायदा उन्होंने रात्रि विश्राम किया और आज दिन भर का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिसमें सुबह 10:30 बजे मेफेयर पहुंचेंगे CM साय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात करीब 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। बाकायदा मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत सत्कार किया। एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हुए। रात्रि विश्राम वो करेंगे, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे मेफेयर पहुंचेंगे CM विष्णुदेव साय। कोरिया में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और टीम ने अवैध धान परिवहन कर रहे 2 ट्रकों को जब्त किया। दोनों ट्रकों से करीब 1500 बोरी धान बरामद हुई। जब्त धान की कीमत करीब 18.5 लाख रुपए आंकी गई है।
बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 3 किलो 800 ग्राम हैश गांजा तेल बरामद हुआ। जब्त माल की कीमत लगभग 48 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार उड़ीसा का रहने वाला तस्कर जगदलपुर के रास्ते अन्य प्रदेश तक तेल को भेजने की फिराक में था, लेकिन उसे धर दबोचा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उड़ीसा कोरापुट से एक आदमी बाइक पर किसी प्रकार का एनडीपीएस प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है। तो हमने मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त करने के बाद एक चेक पोस्ट लगाकर जब हमने उससे पूछताछ करी तो हमको उसके पास एक बैग मिला। उस बैग में हमको 3.8 kg वॉल्यूम का एक सेमी विस्कस ड्राई ब्राउन कलर का लिक्विड मिला था और कीट इंस्पेक्शन करने के बाद पाया गया कि इसको हैश ऑयल कहते हैं, जो कि एनडीपीएस के धारा 20B में कवर्ड है। इधर छत्तीसगढ़ में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के बाद रायपुर समेत कई जिलों में हाई फेल्योर और हार्ट अटैक के मामले ज्यादा हैं। बीते 10 दिनों में 250 से ज्यादा हृदय की समस्याओं को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जिसमें मरीजों को इमरजेंसी उपचार की जरूरत पड़ी। रायपुर के मेकाहारा और एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में अलर्ट मोड पर रखा गया है। कार्डियोलॉजिस्ट ने हार्ट के मरीजों को सावधानी बरतने और ठंड से बचने पर ध्यान देने की अपील की है। डेफिनेटली सर्दियों में अक्सर जो है हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं और लकवे के भी रोगी बढ़ते हैं। और अभी हमारे यहाँ काफ़ी मरीज आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 250 के करीब मरीज ओपीडी में आए हुए हैं। और जो इमरजेंसी में हम लोगों ने किए हैं वो 3 से 4 मरीज ऐसे हुए हैं जिनको हार्ट अटैक आया और इमरजेंसी में केसेस हुए हैं। और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण भी होता है वायरल इन्फेक्शंस और जो सर्दी खांसी बुखार है वो भी सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। उससे बॉडी पे लोड पड़ा रहता है, खून अधिक गाढ़ा रहता है और हमारा भोजन भी जो है वो थोड़ा गरिष्ठ रहता है। लोग तिल या तिल्ली या मेवे और ड्राई फ्रूट्स के चीज़ें खाते हैं जिससे खून और गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हार्ट अटैक होते हैं। तो बचने के उपाय भी इसी में से निकलेंगे। आप बहुत ज़्यादा ठंड गर्म से बचें, स्वयं को गर्म रखें, पानी भरपूर पिएं ताकि खून बढ़िया पतला रहे। अमेरिका में अपने बच्चों से मिलकर हाल ही में भारत लौटी एक महिला ठगी की शिकार हो गई। डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 29 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने जहां महिला को जम्मू कश्मीर एसपी बनकर डराया और लाखों रुपए की मांग की, तो 3 दिन बाद बेटी और दामाद जब घर पहुंचे तब मामले का खुलासा हुआ। महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मामला गांधीनगर इलाके का है। पीड़ित महिला के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर एसपी बताया। ठग ने कहा कि कुछ आतंकियों के मोबाइल फोन पर आपका नंबर मिला है, अब आपसे पूछताछ की जा रही है। इस बात से महिला बेहद घबरा गई। उन्होंने वेरिफिकेशन के नाम पर घंटों डिजिटल अरेस्ट करके रखा और राहत दिलाने के नाम पर 29 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। तब पीड़िता को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पैसे ट्रांसफर हुए, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और ये संगठित साइबर ठगी गैंग का काम है। और 23 तारीख को उनके पास एक कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर, व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर का एसपी बोल रहा हूं और ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसमें आपका जो सिम है उसका उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और आपको इस पैसे में से 1.5 करोड़ रुपए आपको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में मिले हैं। इस पर से उसके द्वारा ये बोला गया कि आप कहीं नहीं जाओगे, गेट बंद कर दो और किसी को भी खबर की तो वो भी आरोपी बनेंगे और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो फिर आपको हम टीम भेज रहे हैं, टीम जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। वहां से हम टीम रवाना कर रहे हैं। फिलहाल इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। टीमें रवाना कर दी गई। जल्दी जो अकाउंट होल्डर्स हैं और जिन्होंने इनके द्वारा ये कृत्य किया है उनको इन्वेस्टिगेशन में आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तारी की जाएगी। और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक भरे जाएंगे एसआईआर के फॉर्म। छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशन होगा। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दर्ज होगी दावा आपत्ति। नोटिस जारी करने की अवधि 23 दिसंबर से 14 फरवरी तक होगी। मतदाता सूची में मापदंडों की जांच अवधि 17 फरवरी तक। 21 फरवरी 2026 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। निर्वाचन आयोग ने जारी किया है एसआईआर का कार्यक्रम। तो एक बार फिर से तिथि जिस तरह से बढ़ाई गई है 6 राज्यों में, उसे लेकर एसआईआर में भी फॉर्म भरने की 1 हफ्ते की समय सीमा बढ़ गई है। 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा।
और चलिए बात रायपुर से अहम खबर की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र कल से प्रारंभ होगा। 14 से लेकर 17 दिसंबर तक शीत सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने विजन 2047 पर चर्चा के लिए बहिष्कार की घोषणा भी की है, यानी कि शेष 3 दिनों के सत्र के लिए लगे हैं 628 सवाल। 96% सवाल विधायकों ने ऑनलाइन माध्यम से लगाए हैं। 628 सवालों में 333 तारांकित हैं, 295 अतारांकित प्रश्न हैं और सत्र में 48 ध्यान आकर्षण है। 9 अशासकीय संकल्प भी लगाए गए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।